Lonely. Tapos, si Kere sinakitin. या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द ला युम्किनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु वादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख़्तसर वादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख़्तसर अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। उस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, जो बुरों को समेटे हुए हैं। मैं भी टुकड़ों पे उनके पड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगी ना अपनी जुबानी, कह सकूंगी ना अपनी जुबानी। बिन कहे ही मेरी लाज रख लो, मैं सिसकती हुई इल्तिजा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। शाफ़े मुज़नबी के करम ने लाज रख ली मेरे खोटे पर की, लाज रख ली मेरे खोटे पर की। निस्बतों का करम है खालिद, खोटा होते हुए भी खरा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। और देखने वालों मुझको न देखो, देखना
रास्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। आज के हमारे स्टडी सर्कल में जो दवा डिस्कस की जाएगी उसका नाम है कोनियन, जो कि एक यूनानी लफ्ज़ से माखज़ है किनोस से, जिसके मानी है चक्कर देना। ये एक दूधों की एक अहम दवा है जो कि सख्ती और कैंसर पैदा करती है। ग्रेजुअली वीकनेस, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इसकी अजीब अलामत ये है कि जब आंखें बंद करते हैं तो पसीना आता है। फालिज, मैं डॉक्टर साहब को दावत देने से, डॉक्टर अमानुल्लाह साहब को दावत देने से पहले इसके बारे में कुछ सवाल करना चाहूँगा कि फालिज में इस दवा को किस ताकत में इस्तेमाल करेंगे और हम इस दवा के फालिज की शिनाख्त कैसे करेंगे। गदूदों के प्रॉब्लम, इसको किस ताकत में और कितना लंबा अरसा इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ इसको फैटोला का डर्मा से कैसे मुख्तलिफ करेंगे। मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर अमानुल्लाह को, वो आएँ और इस दवा को बयान करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम डॉक्टर्स व लेडी डॉक्टर्स और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये होम्योपैथिक मेडिसन ज़िंदगी में उसके दिल में मौजूद है, उसको निकालेगी नहीं, उसे भूलेगी नहीं, लेकिन आपके साथ नभा भी करेगी, क्योंकि वफा जो है ना नेटरम्योर की एक शिव है। तो मैंने कहा खूब जमेगी। बाकी हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदे की अपना एक अंदाज होता है। तो इसी तरह ये जो कोनियम है ये एंटीसोरिक मेडिसन है हमारी, और ये डॉक्टर हानीमैन ने इसकी प्रूविंग की है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो माइंड सिम्टम है वो क्या है, किस तरह हम यानी कि पहचान सकते हैं कि ये कोनियम है। एक डॉक्टर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से यानी कि कोनियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा जी ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनके ऊपर फोकस नहीं करते, या मुलाजम है, माँ भी मुलाजम है, बाप भी मुलाजम है, वो बच्चे जो है ना वो काम वाली जो है ना वो उनके सुपुर्द कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसे यानी कि दूध तो दे देगी, फीडर तो दे देगी, खुराक तो दे देगी, लेकिन दुनिया के साथ चलना नहीं सिखाएगी। वो फिर सिर्फ एक कह लें कि वो हिसार में बंद रहते हैं कि बस उन्हें दूध की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है। और ऐसे बच्चे फिर जो है ना वो ज़्यादा कोनियम के बन जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उसको उठने का तरीका, उसको बैठने का तरीका, गुफ्तगू का तरीका, उसके चलने का तरीका, किस तरह बात करनी है, किससे कैसे मिलना है, अजीज़ो कारब को कैसे टाइम देना है, ये सारी चीज़ें जो है ना माँ बाप देते हैं। काम वाली तो नहीं, उसका तो काम है ठीक है जी, दूध दे दिया, अपना साथ काम कर लिया, साथ जनाब वाला उसे खुराक दे दी। और जो कोनियम का पेशेंट होता है ना ये कह लें कि बहुत ज़्यादा यानी कि बद कलाम भी होता है, बहुत गालियां भी देने वाले बच्चे होते हैं, और चिड़चिड़ापन इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इनमें खौफ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ख़ास तौर पे इसके जो खौफ होते हैं ना ये रात के वक्त ज़्यादा होते हैं। रात के वक्त इसको ऐसे एहसास होता है कि जैसे ये दरवाज़ा मेरी तरफ चल के आ रहा है। इसको मुख्तलिफ यानी कि कमरे के अंदर यानी कि चीज़ें डांस करती हुई नज़र आती हैं कोनियम के पेशेंट को। और वो कहते हैं ना कि जिस तरह एक दूध पीने वाला बिल्ला होता है, रस्टॉक्स का जो बच्चा होता है ना बहुत ज़्यादा दूध पीता है, लेकिन कोनियम का बच्चा दूध या इसकी शख्सियत कोई भी, अगर वो बच्चा है बड़ा कोई भी है, ये दूध नहीं पीते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जैसे ही दूध पीता है इसके पेट में हवा बन जाती है कोनियम की जो है ना। और कह लें कि ये फालज की बेहतरीन मेडिसन है हमारी,
ठीक है। और जिस तरह डॉक्टर अहमद साहब ने बताया कि ये जो गदूदों के लिए और फालज के लिए हमारी मेडिसिन टॉप की मेडिसिन है। और देखिए अगर इस तरह गदूदों की अगर बात की जाए तो लीवर जो है वो भी हमारा एक ग्लैंड्स है, लबलबा जो है जहाँ पे ये इंसुलिन पैदा होती है। और शुगर की बहुत बड़ी मेडिसिन इसको मैं कहूँगा आप होम्योपैथी में। हालांकि अक्सर होता है जी साइजीजियम दे दिया हमने जी, और उसके बाद यानी कि एम्ब्रोमा दे दिया हमने, और कोई यानी कि 3-4 मेडिसिन है, वो एसिड फास्ट दे दिया हमने। लेकिन वो एक पैथोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो ये एक कह लेंगे फालज पैदा करती है, सुस्ती पैदा करती है, नमनेस पैदा करती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लबलब है जब वो इंसुलिन पैदा नहीं करता तो उसके अंदर भी कोई ना कोई तो इस तरह का खलल होता है कि वो अपना वर्क नहीं करता। उसमें भी हो सकता है कि फालज का कैफियत पैदा हो जाए, वो अपने इंसुलिन पैदा करने के काबिल ही नहीं रहता। तो अक्सर यानी कि ये चीज़ें भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ऐसी मेडिसिन जो फालज में इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह यानी कि कोनियम है, जिस तरह हमारी कास्टिकम है, जिस तरह हमारी कार्सिनोसिन है, यानी कि इस तरह हमारी जितनी भी मेडिसिन है वो हमें ये ख़ास तौर पे शुगर के लिए भी अप्लाई करनी चाहिए, और उनमें इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और मिसाल के तौर पे ये कह लेना कि अगर किसी को कह लेना चक्करों के नाते से कि जिस तरह के बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसका मतलब ही है चक्कर देना कोनियम का। और इसके चक्कर तो और भी बेशुमार मेडिसिन में है, लेकिन इसके चक्कर जो होते हैं ना कि कहते हैं कि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, सफ़र पे होते हैं, जब हम बाहर कोई चीज़ ऐसे देखते हैं ना, आँख को घुमाते हैं, तो वहाँ पे हमें हर चीज़ घूमती हुई नज़र आती है। बैठा हुआ है, इसको चक्कर नहीं है, और जैसे ही बैठकर या लेटकर अपनी आँख को घुमाएगा तो वैसे ही इसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह कैंसर के नाते से ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। कैंसर चाहे जिगर के कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है। और इसकी मेन वजह जिस तरह कहते हैं ना कि हमारी आर्निक का मेडिसिन है चोटों के नाते से। जिस तरह बाजी ने हमें बताया जी मैं गिर गई हूँ तो मुझे यानी कि ये कंडीशन पैदा हो गई है और मैंने आर्निका ले ली। यहाँ पे हमें ये कोनियम को भी नहीं भूलना चाहिए। और कोनियम के जो हमारी जो होती है इस तरह की जो चोट होती है, अगर कोई पुरानी चोट लगी हुई है, हो सकता है उसके पेट में, उसके जिगर के मकाम पे चोट लगी हो, और उसके दिल में चोट लगी हो, उसके दिमाग में चोट लगी हो। चोट लगने के बाद अगर वहाँ पे गिल्टी बन जाती है और वो सख्त हो जाती है, क्योंकि कोनियम की जो गिल्टियाँ होती हैं वो इंतहाई यानी कि सख्त होती हैं, वो फ्लैबी नहीं होती। फाइटोलिका की जो होती है ना वो फ्लैबी होती है, कोनियम की हार्ड होती है, स्टोनी होती है, जिस तरह का पत्थर होता है। उसके बाद इसके जो ख़ास तौर पे मरीज़ा या कोई भी शख्सियत है, इसको डकार जब आते हैं या नहीं, इसके डकार फंस जाते हैं, इसको ये एहसास होता है कि मेरे गले में कोई गोला फंसा हुआ है। इसके फंसने की वजह भी यही है क्योंकि ये जो फालजी कफ़ियत पैदा होती है और वहाँ पे खुराक की नाली में भी ये फालज पैदा कर देती है। और कोई भी मरीज़ जब खाना खाता है, खुराक खाता है, चबाता है, वो खुराक उसके अंदर की तरफ नहीं जाती, वो रुक जाती है, वहाँ पे आके को फंस जाती है, जिसको वो नीचे करता है, निगलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही कंडीशन पैदा हो जाती है। और ये एग्नेशिया में भी पाई जाती है। ये कफ़ियत एग्नेशिया में भी होती है, ऐसा फोटाइडा में भी ये कफ़ियत पाई जाती है कि गोला फंसने का एहसास जो होता है ना। अच्छा, जो कोनियम का मरीज़ होता है ना, ये अकेला रहना भी चाहता है लेकिन अकेला रहने से डरता भी है। इसलिए ये किसी महफिल में जाने से पहले यानी कि इसको यानी कि यही होता है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। किसी शादी में जाना है, कोनियम का पेशेंट जो होता है ना वो इसी शशोपंज में रहता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे यानी कि इसको लोगों से खौफ होता है। अगर ये अकेला रहेगा तो इससे ये होता है कि हमारे घर में चोर ना आ जाएं, मुझे ना कुछ हो जाए। अकेला रहने से इसलिए डरता है कि कहीं कुछ मुझे ना हो जाए या हमारे घर में चोर ना आ जाएं, और इसकी ये कफ़ियत होती है। और जब महफिल में इसलिए नहीं जाता कि लोग इसको देखेंगे, लोगों से इसे खौफ होता है, इसलिए ये अकेला रहना भी चाहता है और अकेला रहने से डरता भी है। और
ख़वातीन के नाते से ये बहुत ही बड़ी हमारी मेडिसन है, क्योंकि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है ना, ये किसी भी घर में नहीं जाती हैं। हमल के दौरान ये कहीं ट्रैवल नहीं करती हैं, किसी के घर में नहीं जाती हैं, और उस वक़्त इसको कंपनी से नफ़रत होती है। और अगर ये यंग बच्ची है तो पीरियड के दौरान जो होता है ना, ये किसी भी दोस्ती को पसंद नहीं करती कि इसके पास को आके बैठे, उस वक़्त ये तन्हाई चाहती है। और छाती के कैंसर में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ख़ास तौर पे अगर इस छाती के ऊपर कोई चोट लगी हो, अक्सर होता है कि बच्चे आते हैं आगे भाग के, यानी कि माँ की गोद में जाना चाहते हैं, और उनका गैर इरादी तौर पे अगर सर लग जाता है, सर लगने के बाद वहाँ पे स्टोनी हार्डली अगर यानी कि बन जाती है गिल्टी, तो वहाँ पे हमारी दवाई जो कोनियम अल्लाह पाक का एक ख़ास इनाम है, यानी वहाँ पे इस यानी कि वो चाहे कैंसर की गिल्टी है चाहे वैसे गिल्टी है, उसको जाके ये रिमूव कर देती है और इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पे ठीक कर देती है। और ख़वातीन के नाते से इसकी एक और सिम्टम जो आती है वो शायद ही किसी और मेडिसन में हो, कि पीरियड से पहले जो होता है ना, इसकी जो ब्रेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा यानी कि टाइट हो जाते हैं, इंतहाई पुरदर्द हो जाते हैं कि कपड़ा तक नहीं यानी कि बर्दाश्त करती। और दूसरे नंबर पे इसकी जो एक बड़ी अजीबोगरीब अलामत और भी है कि इसमें ठंडक का एहसास। अगर यानी कि बाज़ का ऐसे होता है कि जो पेट में हवा बन जाती है, हवा खारिज करने से इसकी जो पखाने वाली जगह इंतहाई यानी कि ठंडक का एहसास उसमें पाया जाता है। और पेशाब के नाते से ये जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स ख़ास तौर पे मेल के जो होते हैं, कि वहाँ पर जो होता है ना हमें बहुत ज़्यादा यानी कि इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि इसका जो पेशेंट होता है ना, इसको पेशाब आता है रुक जाता है, आता है रुक जाता है। और ख़ास तौर पे ये बुढ़ापे में बूढ़े लोगों के लिए, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है, ये बहुत बड़ा इनाम है। और मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ये आम किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसे यानी कि नौजवान शादीशुदा जोड़े जिनकी शादी हुई है अभी, उसके यानी कि बड़े ज़िंदगी के अच्छे दिन गुजर रहे हैं, अचानक किसी की डेथ हो जाती है, किसी एक की, तो वो अपने नफसियानी ख्वाहिश जो होता है ना, वो उसको दबा लेते हैं फिर। और उस नफसानी ख्वाहिशात को दबाने के नतीजे में पैदा होने वाले अमराज, वहाँ पे कोनियम जो है ना वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। वहाँ पे कोनियम बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। और इसी तरह ख़वातीन के नाते से भी, ऐसी ख़वातीन जिनके हस्बैंड जो वो फौत हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें कोनियम जो है ना वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। क्योंकि इसकी दो चीज़ें ज़हन में रखें, एक तो इसने जो अपने नफसानी ख्वाहिशात को दबाया होता है, दूसरे नंबर पे इसको होता है कि बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ना वो नफसानी ख्वाहिश का इस्तेमाल करके, यानी कह लेंगे बहुत ज़्यादा जो हमारे जो सीमिनल फ्लूइड का जो बहुत ज़्यादा यानी कि ज़ाया होने के बाद, वहाँ पर भी हमें कोनियम जो है ना वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले बताया ना कि इस तरह यानी कि होता है कि ये बहुत ज़्यादा यानी कि बद कलाम हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी बात पे गालियाँ देना इसका महबूब मशगला होता है। और कोनियम के जो होते हैं ना वीकनेस दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दोनों तरफ से पाई जाती है। दिमागी तौर पर ये कोई भी अपना दिमागी मशक्क़त वाला काम नहीं कर सकता, पढ़ने के लिए बैठेगा थक जाता है, काउंटिंग के लिए ये बिल्कुल यानी कि बेकार आदमी है, क्योंकि ज़रा सा ज़हन के ऊपर बोझ पाएगा इसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, इसकी वीकनेस बढ़ जाएगी। और इसी तरह ये जो कान के हवाले से इसमें होता है कि इसमें जो होता है ना डेफनेस भी पाया जाता है, इसमें यानी कि सनाई देने का अमल मुतासर हो जाता है। इसकी मेन वजह ये है क्योंकि ये फालजी कफ़ियत पैदा करती है, और फालजी कफ़ियत में जो होता है ना मरीज़ को सनाई देना कम हो जाता है। और इसका जो पेशेंट होता है ना, इसके यानी कह लो कि फोबिया इसमें बहुत ज़्यादा होता है, कलर फोबिया इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये इसको अक्सर जो होता है ना वो कोसे कज़ा नज़र आती हैं, कलरफुल यानी कि चीज़ें नज़र आती हैं, यानी कि कोई ना कोई चीज़ रंगीन नज़र आती है इसको, जो है ना लाइट भी रंगीन नज़र आती है।
और ये जो होती है ना कि आर्टिफिशियल लाइट से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। रात के वक्त ख़ास तौर पे अगर जो है ना लाइट जल रही हो तो वहाँ पे हमें जो बहुत ज़्यादा अच्छा, इसको जो है ना कि जानवर जो होता है इसको ऐसा एहसास होता है, जिस तरह के इसके जब बेशुमार किस्म के जानवर हैं जो इसके कमरे में मौजूद हैं, इसके बेड के अंदर मौजूद हैं और इसके जो पर्दे के पीछे जो है ना वो भी मौजूद यानी कि इसमें नज़र आते हैं जी। उसके बाद इसको अपना जो मुस्तकबिल होता है ये ब्रायोनिया के साथ जाके मिलती है वहाँ पे। इसको जो मुस्तकबिल होता है ना अपना बिल्कुल तरीक नज़र आता है, उसको मुस्तकबिल की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। वो एक बिज़नेसमैन है, जो ब्रायोनिया जो है ना वो एक बिज़नेसमैन है, लेकिन ये जो होता है ना ये इसको होता है कि अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तरीक नज़र आता है, उसको रोशन नज़र आता है। वो अपना यानी कि मुस्तकबिल बचाने के लिए अपने जो भी कारोबारी लिहाज है उसको यानी कि वो नज़रअंदाज नहीं करता। और हर वक्त जिस तरह कहते हैं ना कि दुख दर्द में मुब्तला रहता है, ये दुखा हुआ रहता है, थकावट में रहता है, परेशान रहता है कोनियम का जो पेशेंट होता है, और रोने की तरफ इसमें बहुत ज़्यादा रग़बत पाई जाती है। जिस तरह होता है ना कि ये, लेकिन ये तन्हाई में ज़्यादा रोते हैं। और जो पल्साटिला होती है ना वो तो सहारा चाह रही होती है, वो तो किसी ना किसी कंधे का सहारा चाहती है कि मुझे कोई कंधा मिले जिसके ऊपर मैं सर रख के रोऊं। हर वक्त जिस तरह कहते हैं कि जो ब्राइटाकार्प का पेशेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है, और ये कोनियम का पेशेंट भी शर्मीला है क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ना वो लोगों से नफ़रत होती है, मिलना जुलना ये पसंद नहीं करता, और हर वक्त जो इसका जो रंज में मुब्तला रहता है, गम में मुब्तला रहता है, हर वक्त कुड़ता रहता है, हर वक्त आहें भरता रहता है। जिस तरह यानी कि होता है ना कि अग्नेशिया का पेशेंट भी आहें भरता रहता है। और कोई भी जो होता है ना वो कह लें कि इसकी सबसे मेन चीज़ जिस तरह मैंने बताया ना कि वीकनेस है, इसकी असाबी वीकनेस है, इसकी जिस्मानी वीकनेस है, इसकी मस्कुलर वीकनेस है, और याददाश्त इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसको ये नहीं पता होता कि अब क्या हुआ है, थोड़ी देर के बाद यानी कि क्या हो गया। और इसी नाते से ये कब्ज़ के नाते से यानी कि हमें बहुत ज़्यादा जो हमें देखने में मिलती है ना, क्योंकि इसको जो पेशेंट होता है ना इसको जो पखाना आता है वो खारिज नहीं होता। मरीज़ ज़ोर लगाता है लेकिन पखाना खारिज नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उसके जो रेक्टम के जो मसल्स हैं ना, क्योंकि मसल के ये टाप की मेडिसन है और गदूदों की ये टाप की मेडिसन है, और उसके जो रेक्टम के मसल्स होते हैं ना वो भी उसमें फालजी कफ़ियत पैदा हो जाती है, वो पखाना खारिज करने के काबिल ही नहीं होते। और इसी तरह ये नहीं कि पेशाब के नाते से मैंने बताया कि इसके जो मसाना होता है, मसाने के मसल जो होते हैं उनमें फालजी कफ़ियत पैदा हो जाती है, और पेशाब एक तो प्रोस्टेट की वजह से नहीं आता, दूसरे नंबर के इसके जो मसल होते हैं ना वो वीक होते हैं, वो पेशाब को खारिज नहीं कर सकते। तो वहाँ पर भी हमें जो है ना वो कोनियम को ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जिस तरह बताया इसके पाँव ठंडे होते हैं और उसमें नमनेस का एहसास होता है, सुन्नपन का एहसास होता है, तो वहाँ पर भी जो हमारी मेडिसन जो है ना वो कोनियम है। तो टाइम क्योंकि हमने इस चीज़ का कहा हुआ है कि हम सिर्फ एक लेक्चर ही रखेंगे, और बाकी क्योंकि कोनियम तो इतनी वसी है कि एक मेडिसन। और दूसरे नंबर पे मैंने बताया जिस तरह पहले अहमद भाई ने बात की है बेटे ने, कि मेडिसन कोई भी आप सिलेक्ट कर लें और यकीन करें कि उसमें इतनी पावर है कि वो अकेली आपके पूरे केस को क्योर कर सकती है, बशर्ते कि आपकी दवाई बिलमिसल हो। अगर दवाई बिलमिसल नहीं है तो वो टकरे मारने वाली बात ही है, एलोपैथी वाला सिस्टम ही है कि हम वक्ती तौर पे कोई भी मेडिसन 3-4 मेडिसन अगर हम दे देते हैं तो वो वक्ती तौर पे तो ठीक कर सकती हैं, लेकिन मरीज़ को मुकम्मल क्योर नहीं कर सकती कोई भी जो मेडिसन है जो ना। इसलिए कहते हैं जो क्लासिकल है, जो बिलमिसल तरीका इलाज है वो यही है कि आप मरीज़ के अलामात लें, अलामात लेने के बाद उसकी जो है ना वो एक मेडिसन की सिलेक्शन करें। वो एक मेडिसन अगर आपने मरीज़ की अलामात के मुताबिक दे दी है और वो चाहे 30 पोटेंसी में आपने एक खुराक भी दे दी है ना, तो उस एक खुराक में इतनी ताकत है कि वो आपके पूरे के पूरे केस को क्योर कर सकती है। ठीक है, जिस तरह जिगर के कैंसर देखें, कैंसर में इस वक्त जो है ना वो दुनिया में सबसे ख़तरनाक मर्ज़ यानी कि, और आजकल जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा जिगर के कैंसर पैदा हो रहे हैं।
और अक्सर होता है कि कोई खेलते हुए किसी को कुछ चोट लग जाती है, किसी बच्चे को लगे, लेकिन महसूस नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर अगर जिगर के मकाम पर चोट लगने के बाद अगर जिगर का कैंसर पैदा हो गया तो कोनियम से हट के कोई मेडिसिन नहीं है। स्किन के नाते से भी इसका यानी कि बहुत बड़ा रोल है। स्किन के कैंसर में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, और मसाने के कैंसर में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद यानी कि जिस तरह मैंने बताया था, ये मोटापे की तरफ भी माइल हो जाती है। वो मैंने एक पोस्ट की थी, उसके ऊपर एक डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह, अभी भी उनका जिक्र हो रहा था, इफ्तिखार चौधरी साहब हैं मुल्तान से। उन्होंने कहा जी मैं नहीं, सईद चौधरी साहब हैं, वियाडी से हैं, वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन्होंने इसकी एक टिप्स दी। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब, जब कोई भी खातून मोटापे की तरफ अगर चली जाती है ना, जिसमें उसका जो है ना सबसे ज़्यादा किरदार उसके हस्बैंड का होता है, क्योंकि उसकी नफसानी ख्वाहिश को वो पूरा नहीं करता, तो वहाँ पर जाके वो खातून मोटापे की तरफ चली जाएगी। और वहाँ पे हमें ना फाइटोलिका, ना ग्रेफाइट, ना कल्केरिया कार, कोई भी मेडिसिन उधर काम नहीं करेगी। वहाँ करेगी तो कोनियम करेगी। और यकीन करें कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ा अमल जो मायना रखती हैं ये चीज़ें, कि जो होती है ना कि हमें इसलिए कहते हैं ना कि केस टेकिंग, जो मर्ज़ का काज जो सबब हमें मिल जाता है ना, तो वहाँ पर हमें बिला झिझक फिर मेडिसिन को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना चाहिए। और मुझे एक कहते हैं ना कि जो मेडिसिन यकीन करें हम डीपली पढ़ते हैं ना, तो उसके फिर पेशेंट भी बहुत आते हैं, क्योंकि हम किसी भी मेडिसिन को हम आम सी मेडिसिन तस्वर कर लेते हैं, चलें जी ठीक है, एक बार हमने पढ़ी है, दोबारा हम भूल गए जी वहाँ कहाँ चलेगी मेडिसिन। और कोनियम का एक केस मेरे पास आया था, और आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि 8 महीने में वो रिज़ल्ट नहीं मिला। उसकी मेन वजह ये थी, उसकी जो है ना वो जो कहने लगा, डॉक्टर साहब हैं वो माशाल्लाह, पसरूर से उनका तल्लक है, तो वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा जी ये मुझे प्रॉब्लम है। तो उनको शुगर का भी मसला हो चुका था, सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, जब मैंने उनका केस लिया तो केस लेते लेते इसी नुक्ते पे मैं पहुंचा था। कहने लगा जी जो मेरी शादी हुई थी मुझे पसंद नहीं थी, और अपने ऊपर कहता है ज़ब्त करता रहा हूँ। मैंने कहा जी कितनी देर हो गई आपको यानी कि अपने जो अपना बीवी से मिले हुए? और उसने जो मुझे बात बताई, यकीन करें कि मैं वो सोच भी नहीं सकता हूँ। कहता जी 22 साल हो गए, और मैंने उसे कोनियम दी, कोनियम 1M में दी, बाकी मैंने उसे प्लास्पो दी। वो 15 दिन की मेडिसिन लेके गया। 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल की, जी डॉक्टर साहब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, मुझे मेडिसिन भेज दें। मैंने कहा जी ठीक है, आप ऑनलाइन पैसे जमा करवा दें, मैं मेडिसिन। देखिए पता क्या है, हम जो रिलेशन है ना, हमारे रिलेशन और हैं, लेकिन हर डॉक्टर को, हर पेशेंट को अगर आप यानी कि अपना इतना ज़्यादा टाइम देंगे, फ्री में मेडिसिन देंगे, तो बिल्कुल उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। फ्री में तो कहते हैं ना कि ये कभी भी किसी को मैं तो यही मशवरा दूंगा कि फ्री में मेडिसिन ना दें, आपकी मेडिसिन की कदर नहीं होती। और फिर उन्होंने मेडिसिन मैंने भेजी, और इस बार वो खुद आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहने लगे डॉक्टर साहब मेरा दिल कहता है मैं शादी एक और करा लूँगा, और एक खुराक कोनियम से। इसलिए कहते हैं ना कि केस टेकिंग और मर्ज़ का सबब जब हमें मिल जाता है, तो वहाँ पर हमें जो है ना वो जो भी मेडिसिन हमारी सिलेक्ट होती है वो मरीज़ को मुकम्मल तौर पे क्योर कर देती है। इसका कोई अगर किसी ने कोई सवाल या कोई बात पूछनी है तो शहबाज भाई हाज़िर हैं, वो आपको जवाब देंगे इनके बारे में। जी शुक्रिया जी।